हेलो प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय शासन एवं राजनीति का टॉपिक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो हम लोगों ने भारत में जो चुनाव सुधार के बारे में बातचीत की थी, इलेक्शन कमीशन के बारे में हमने बातचीत की थी। इलेक्शन कमीशन की संवैधानिक स्थिति क्या है, उसके पास में क्या क्या पावर्स हैं। उसके बाद में भारत में जो चुनाव पद्धति है, उस चुनाव पद्धति में प्रमुख कौन कौन से दो दोष हैं, उसके बारे में भी आपको एक डिटेल से समझाने का प्रयास किया था। आज हम लोग आपके समक्ष बात करें कि भारत में जो चुनाव प्रक्रिया है, इस चुनाव प्रक्रिया में कौन कौन सी जो जो खामियां हैं या जो दोष पाए जाते हैं, उसके बारे में हमने जो डिस्कशन किया था। और उसके बारे में आज हम बताने का प्रयास करेंगे कि जो भारत में चुनाव पद्धति अपनाई जा रही है और उस चुनाव पद्धति में जो दोष पाए जाते हैं या कमियां कह सकते हैं, तो उन कमियां को या दोषों को दूर करने के लिए भारत सरकार ने जो समय समय पर जो विभिन्न आयोगों का गठन किया था और उन आयोगों ने अपनी क्या क्या रिपोर्ट दी थी और उस रिपोर्ट के ऊपर भारत सरकार कितनी खरी उतरी है या निर्वाचन आयोग ने इसके बारे में क्या कार्रवाई की है, तो उस टाइप का जो आज हमारा जो टॉपिक होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत में जो चुनाव सुधार है, इसमें सुधार करने के लिए सुझाव दिए जाते हैं। उस सुझाव के संबंध में कौन कौन सी जो कमेटियां बनती, हम सबसे पहले जो बात करने वाले हैं वो है तारकुंडे समिति, जो 1974 में जो गठित की गई थी। तो तारकुंडे जो समिति है, हमारे भारत में जो चुनाव सुधार के संबंध में जो पहली बार इस समिति का गठन किया गया था, तो इस कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन किए थे उसके बारे में बात करेंगे। सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी संस्था द्वारा चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए वी एम तारकुंडे की अध्यक्षता में एक समिति गठन की गई थी। समिति जो तारकुंडे समिति है, वो तारकुंडे समिति वी एम तारकुंडे की अध्यक्षता में गठित की गई थी, इसलिए इसको तारकुंडे समिति के नाम से भी जाना गया था। और श्री वी एम तारकुंडे समिति ने इस संबंध में जो सुझाव दिए थे, वो इस प्रकार सुझाव थे कि भारत में जो चुनाव प्रक्रिया है, इसमें सुधारने के लिए क्या क्या हमें करने चाहिए। तो पहला तो उन्होंने जो सुझाव दिया था कि जो मतदाता है, मतदाता की जो आयु है, इस आयु को घटा करके 18 वर्ष की जाए, 18 वर्ष की जाए। ये पहली बार ये सबसे बेहतरीन इनका सुझाव आया था, क्योंकि उस समय जो हमारे जिस समय देश का संविधान लिखा गया था, तो उस समय हमारे मत देने की जो आयु थी वो आयु 21 वर्ष थी। लेकिन बाद में जब 1974 में जो तारकुंडे समिति बनी थी, तारकुंडे समिति ने कहा था कि जो भारत में जो युवा लोग हैं, उनको लोगों को इसकी जो आयु जब तक हम कम नहीं करेंगे, तो मतदाता की जो आयु है वो पहले 21 वर्ष थी, 21 वर्ष को घटाकर इसको घटाकर उसने कहा 18 वर्ष की जाए। और आप लोगों को मालूम हो तो हमारे देश के युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में 61वां संविधान संशोधन 1989 में लाया गया था और 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की जो उम्र है वो घटाकर 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष की गई थी। ये तारकुंडे समिति का पहला सुझाव था। कई बार कंपटीशन में भी इस टाइप के जो प्रश्न पूछते हैं कि मतदाता की जो आयु है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष करने का जो पहला सुझाव कौन सी समिति ने दिया था, तो उसका जो नाम आता है वो था तारकुंडे समिति। विद्यार्थी ध्यान दें। दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि राजनीतिक दलों के आय व्यय का हिसाब किताब लिखना अनिवार्य किया जाए, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो चुनाव में वो उनके द्वारा धन खर्च किया जाता है, तो उनका जो हिसाब किताब है वो हिसाब किताब एक होना भी जरूरी है और निर्वाचन आयोग को इसकी जांच करनी चाहिए। यानी कि निर्वाचन आयोग ये जांच करे कि राजनीतिक दलों के द्वारा जो चुनाव में खर्च किया जाता है वो एक लिमिटेशन के अनुसार है या नहीं है, तो उसकी वो जांच करे। उसके बाद में प्रत्येक उम्मीदवार को सरकार की ओर से छापे गए मतदान कार्ड निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाए प्रसार सामग्री के रूप में। उसके बाद में डाक से निःशुल्क भेजने की व्यवस्था की जाए। यानी कि ये भी सरकार ने एक निर्णय सुझाव दिया था, तारकुंडे समिति ने। तो उन्होंने कहा था कि जो उम्मीदवार है, सरकार वो उम्मीदवार के द्वारा जो अनलिमिटेड जो खर्चा किया जाता है, तो प्रसार सामग्री है वो उनको एक निःशुल्क रूप से उपलब्ध करवाई जाए। उसके बाद में राजनीतिक दलों को दान देने वाले को आयकर में छूट दी जाए। यानी कि जो भामाशाह के रूप में आगे आकर के राजनीतिक दलों को जो एक दान देता है चुनाव खर्च करने के लिए, तो उनको इनकम टैक्स में कुछ छूट दी जाए।
उसके बाद इन्होंने कहा था कि लोकसभा या विधानसभा के विघटन और नए चुनावों की घोषणा के बाद में सरकार काम चलाऊ सरकार की तरह काम करे तथा कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले। ये भी एक रोचक उन्होंने सुझाव दिया था कि जब चुनाव की घोषणा हो जाता है यानी कि आचार संहिता लग जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो तत्कालीन जो गवर्नमेंट होती है, वो चाहे सेंटर की गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो, वो एक सामान्य कामकाज के रूप में करे, कोई भी महत्वपूर्ण जो फैसले वो नहीं ले। चुनाव के प्रसार के समय मंत्री सरकारी वाहनों का प्रयोग न करे, सरकारी धन तंत्र का प्रयोग न करे। यानी ये भी बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिया था तारकुंडे समिति ने कि चुनाव के दौरान कोई भी जो मंत्री हैं, मंत्री प्रसार के लिए अपना स्वयं का वाहन रखेगा, सरकारी वाहन खर्च सरकारी वाहन उपयोग में नहीं लेगा। उसके बाद में जो सरकारी धन है उस धन का भी दुरुपयोग नहीं करेंगे, इस प्रकार इन्होंने सुझाव दिया था। नेक्स्ट जो सुझाव दिया था तारकुंडे समिति ने कहा था कि लोकसभा के चुनाव हेतु नामांकन शुल्क 2000 रुपये तथा विधानसभा के चुनाव के लिए जो नामांकन शुल्क वो 1000 रुपये की जाए। तो इस प्रकार से ये थे तारकुंडे समिति के सुझाव, बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। इनमें से काफी सुझावों पर सरकार ने अमल भी किया था और विशेषकर जो उनका सुझाव था कि मतदाता की जो आयु है वो 21 वर्ष घटा करके 18 वर्ष की जाए और इसके ऊपर भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने 1961 में 1961वां संविधान संशोधन 1989 में इसको अमल में लाया था और मतदाता की जो आयु है वो 18 वर्ष की थी। उसके बाद में एक और समिति बनी थी, उसने भी कुछ सुझाव दिए थे, उसका नाम था श्यामलाल सक्दर समिति। श्यामलाल सक्दर इसके अध्यक्ष थे और जुलाई 1981 में तत्कालीन जो चुनाव आयुक्त श्यामलाल सक्दर थे, जिन्होंने पहली बार मतदाताओं को परिचय पत्र देने की सिफारिश की थी। आज हम देखते हैं कि सभी जो मतदाता हैं उनके पास में अपना वोटर कार्ड है, तो वोटर कार्ड एक अनिवार्य रूप से सभी मतदाताओं के पास में उपलब्ध हो, इस प्रकार की जो व्यवस्था थी वो सक्दर समिति थी, उसने सुझाव दिए थे। सक्दर जो उस समय 1981 में भारत के चुनाव आयुक्त थे, तो इन्होंने एक प्रकार से सुझाव दिया था, तो इसको श्यामलाल सक्दर कमेटी के सुझाव के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि दिनेश गोस्वामी समिति, बहुत ही इंपोर्टेंट है और सबसे एक महत्वपूर्ण समिति के रूप में भी जाना जाता है दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति, विद्यार्थी ध्यान दें, दिनेश गोस्वामी समिति जिन्होंने चुनाव सुधार के बारे में जो विचार किए थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तारकुंडे समिति और दिनेश गोस्वामी समिति के सुझाव बहुत ही रोचक थे। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा आम चुनाव सुधारों पर सुझाव देने के लिए दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिन्होंने कुछ सिफारिशें दी थी। मोर्चा सरकार द्वारा, ध्यान रखना, राष्ट्रीय मोर्चा जो गवर्नमेंट बनी थी उन्होंने इस समिति का गठन किया था। तो पहला इन्होंने जो सुझाव दिया था, दिनेश गोस्वामी समिति ने दिया था, उन्होंने कहा कि कब्जा किए गए मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान करवाया जाए, यानी कि जिस मतदान केंद्र पर बूथ कैप्चरिंग हुई है वहां पर दोबारा मतदान करवा जाए। उसके बाद में वहां पर जो चुनाव के लिए जो टीम भेजी जाए वो दूसरी टीम भेजे, यानी कि जो पहले वाला टीम थी वो टीम नहीं भेजी जाए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि सीटों के आरक्षण हेतु सक्रानुक्रम पद्धति अपनी जाए, यानी कि जो पॉलिटिकल जो पार्टियां होती है, जो कई बार जो सीटें जो आरक्षित सीटें होती हैं, उस आरक्षित सीटों का एक सक्रानुक्रम से सीटों का आवंटन किया जाए या उसमें बदलाव किया जाए। उसके बाद तीसरा उन्होंने सुझाव दिया था कि चुनाव से संबंधित याचिकाओं का शीघ्र निस्तारण किया जाए। कई बार हम देखते हैं कि चुनाव के दौरान जो कई बार उम्मीदवार हार जाता है और हारने के बाद में वो न्यायालय की शरण में जाता है, तो कई बार उसकी जो याचिका होती हैं वो उसकी सुनवाई करते करते इतना लंबा समय हो जाता है कि कई बार सरकार का जो कार्यकाल है वो पूरा ही हो जाता है। तो दिनेश गोस्वामी ने एक बहुत ही बढ़िया एक सुझाव दिया था कि मतदान के दौरान जो भी याचिकाएं लगाई जाती हैं उसका जो निस्तारण है वो शीघ्र पूर्ण किया जाए। मतदान इलेक्ट्रॉनिक मशीनों द्वारा की जाए। आज हम जो ईवीएम के माध्यम से जो मतदान कर रहे हैं, ये दिनेश गोस्वामी समिति की पहली सिफारिश थी। विद्यार्थी ध्यान दें, ये जो प्रश्न है वो कंपटीशन से संबंधित प्रश्न है। कई बार जो प्रश्न आता है एग्जाम में कि दिनेश, ये जो ईवीएम मशीन के द्वारा भारत में इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धति का जो पहली सिफारिश किसने की थी,
वो दिनेश गोस्वामी समिति थी। उसके बाद में रिक्त हुए स्थानों के लिए 6 माह के अंदर चुनाव करवाया अनिवार्य जाए। यानी कि दिनेश गोस्वामी समिति ने ये भी एक रिपोर्ट पेश की थी कि भारत में जो चुनाव करवाए जाते हैं और अगर चुनाव में कोई जैसे सीट रिक्त हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई त्याग पत्र दे देता है, तो ऐसी स्थिति में 6 महीने के अंदर अंदर वापस दोबारा उपचुनाव करवाए जाए। उसके बाद मतदाताओं को परिचय पत्र उपलब्ध करवाया जाए, इन्होंने ये भी एक सिफारिश की थी। तो इस प्रकार से विद्यार्थी आप लोग ध्यान देंगे, आज के हमने इस यूट्यूब वीडियो में विशेषकर 3 जो समितियां का गठन किया गया था, जो तारकुंडे समिति, श्यामलाल सकदर समिति और दिनेश गोस्वामी समिति। तो ये समितियां हमारे जो भारत में जो चुनाव सुधार से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां हैं। उसके बाद में 2-3 और समितियां जो हम अगले वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। एक विद्यार्थी ये भी ध्यान दें कि जो बीए प्रथम वर्ष में जिन्होंने अध्ययन लिया है या प्रवेश लिया है, तो उनके आवेदन पत्र अभी जो कॉलेज में जो हार्ड कॉपी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एवं फोटोकॉपी जो जमा की जा रही है, उसकी तारीख बढ़ा करके 8 जनवरी 2021 कर दी गई है। तो विद्यार्थी ध्यान दें, जिन्होंने अब जमा नहीं करवाए डॉक्यूमेंट्स है, तो उसकी तारीख बढ़ गई है, वो भी इसके बारे में ध्यान दें। धन्यवाद।